टोटल इलेक्ट्रॉन जो वो 20 है। और इसी तरह ऑक्सीजन को देखिए, इसके टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 है। अब हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, SsP और इसी तरह SpS। अब आप जब इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो ये नंबरिंग होगा 1, ये होगा 2, ये होगा इसके साथ 3 आता है और ये 4 होगा, और इसी तरह ये 2p होगा और ये 3p होगा। अब इनके जो इलेक्ट्रॉन है इसमें हमें पता है 2 आते हैं, इसमें 2 आते हैं, इसमें 6 आएंगे, टोटल 10 हो गए, इसमें 2 होंगे, इसमें 6 होंगे और इसमें भी 2 होंगे, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका जो 4s है वो यानी जो फोर्थ शेल का 4th है सब शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके 4p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसी तरह ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर लेगा। अब हम यहाँ पर कैल्शियम को बनाते हैं। समझो दिस इज न्यूक्लियस ऑफ कैल्शियम, दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकेंड शेल एंड दिस वन इज थर्ड शेल एंड दिस वन इज फोर्थ शेल। आपने याद रखना है कि कम से कम हर शेल में S और P होनी चाहिए सिवाय फर्स्ट शेल के। तो ये हमारे पास होगा 1s1s2 और ये होगा 2s2 2p6 एंड दिस वन होगा 3s2 3p6। हमारे पास ये 3s2 हुआ, 3p6 हुआ। और फोर्थ वन में 4s2 मौजूद है, 4p6 नहीं है, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन। अब इसने ये 6 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या 2 जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लॉस कर लेगा। तो ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो निकल जाएंगे और इसका ये आउटर मोस्ट शेल बच जाएगा 3s2 3p6। 1 जो नंबर है वो पहले शेल को डिनोट कर रहा है, 2 जो है वो दूसरे शेल को डिनोट कर रहा है और 3 तीसरे शेल को डिनोट कर रहा है। तो इसका थर्ड जो शेल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और Ca+2 बन जाएगा और इसका 4s जो होगा वो इम्प्टी हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर लेगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर कौन गेन करेगा, ये ऑक्सीजन गेन करेगा। किस तरह गेन करेगा, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p4, इसके अगर स्ट्रक्चर को हम ड्रा कर ले तो ये न्यूक्लियस हो जाएगा और इसी तरह ये इसका पहला शेल हुआ और ये ऑक्सीजन का दूसरा शेल हो गया। तो अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के जो पहला शेल है ये कंप्लीट है 1s2 है और इसी तरह 2s2 2p4, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि इसका जो वैलेंस शेल वो कंप्लीट हो जाए, p6 होना चाहिए था। तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किससे, कैल्शियम से। कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन जो थे लूज कर लिए थे तो O-2 बन जाएगा, यानी ऑक्सीजन आयन बन जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन आयन होगा और कैल्शियम होंगे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो Ca+2 और इसी तरह O-2, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, O-2 बना और इसका जो वैलेंस शेल है इसमें अब 4 के बजाय 6 इलेक्ट्रॉन p6 हो गए। तो इसका वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो गए, 2s2 हुआ और 2p6 हुआ, किसका, O-2 का, यानी ऑक्सीजन आयन का। अब कैल्शियम और ऑक्सीजन के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोसिटी को फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन इनके दरमियान डेवलप होगा, तो इसी तरह इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो आयनिक बॉन्ड क्या होगा, चूंकि एक कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दिए और एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इसका फार्मूला होगा CaO, क्योंकि कैल्शियम भी एक है और इसी तरह कैल्शियम आयन 1 है और इसी तरह ऑक्सीजन आयन भी 1 है। अब अगर